आखिरी बस। रात का समय था। घड़ी की सुई 12 बजने के करीब थी। अजय अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। वह बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। ठंडी हवा हल्के-हल्के चल रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। थोड़ी देर बाद दूर से बस की हल्की रोशनी दिखाई दी। अजय ने राहत की सांस ली। बस धीरे-धीरे उसके पास आकर रुकी। ये एक पुरानी सरकारी बस थी, जिसके पेंट उखड़ चुके थे और लाइटें भी मद्धम थीं। बस का दरवाजा खुला और अजय चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बस में ज्यादा यात्री नहीं थे, सिर्फ 4-5 लोग चुपचाप बैठे हुए थे। ड्राइवर और कंडक्टर भी किसी रहस्यमयी खामोशी में डूबे हुए थे। अजय ने बिना सोचे समझे टिकट लिया और खिड़की के पास बैठ गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। अजय ने यात्रियों पर नजर डाली। सभी अजीब से दिख रहे थे, जैसे कोई मूर्तियां हों। न कोई हिल रहा था, न कोई बात कर रहा था। बस में केवल इंजन की गूंजती हुई आवाज थी। अचानक अजय को एहसास हुआ कि बस किसी अनजानी राह पर चल रही थी। यह रास्ता उसके घर की ओर नहीं जाता था। उसने कंडक्टर को बुलाया, लेकिन वह बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया। अब अजय को घबराहट होने लगी। उसने एक यात्री से पूछा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? यात्री ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, बिना पुतलियों के। अजय का खून जम गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर केवल अंधेरा था, कोई सड़क, कोई घर, कुछ भी नहीं। तभी एक और यात्री धीरे से बुदबुदाया, तुम इस बस में क्यों आए? ये आखिरी बस है, इससे कोई नहीं लौटता। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर बस रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक बस के अंदर रोशनी चमकने लगी। यात्रियों के चेहरे विकृत होने लगे। उनके शरीर धीरे धीरे गलने लगे और हड्डियां दिखने लगी। अब अजय पूरी तरह डर चुका था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। जैसे ही उसने दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, बस रुक गई। दरवाजा खुला और एक गहरी अंधेरी खाई दिखाई दी। कंडक्टर ने उसकी बारी है उतरने की। अजय की चीखें। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी। एक युवक का शव सुनसान सड़क पर मिला। चेहरा डर से विकृत था। पास में एक जली हुई बस के अवशेष मिले, जो सालों पहले एक हादसे में जलकर खत्म हो चुकी थी।